नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का छठा एपिसोड। भगत सिंह की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पिता किशन सिंह ने भगत के दो दोस्तों के घर पर आने की खबर दी। जब भगत सिंह ने बाहर जाकर देखा तो वहां एक थे राम सिंह और दूसरे थे बनवारी लाल। ये दोनों गांधी जी की अगुवाई में चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे। घर के बाहर अपने दोनों दोस्तों को देखकर भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राम, बनवारी, आप दोनों सुबह सुबह यहाँ? सब ठीक तो है? आइए भीतर चलकर बात करते हैं। आप दोनों ने चाय नाश्ता भी नहीं किया होगा। इतना कहने के बाद भगत घर में जाने के लिए मुड़े ही थे कि बनवारी लाल ने भगत सिंह को रोकते हुए कहा, चाय नाश्ते के लिए वक्त नहीं है भगत, हम यहाँ बहुत पूरी खबर लेकर आए हैं। बनवारी लाल की बात सुनकर भगत के कदम रुक गए। दरवाजे पर ही खड़े खड़े बनवारी लाल ने एक ही सांस में दुखी स्वर में कहा, भगत, असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे हमारे दो क्रांतिकारी साथियों को फिरंगियों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर उन्हें चौरा चौरी की जेल में डाल दिया है। बनवारी लाल की बात सुनकर भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा साथियों। अरे क्रांतिकारी जब तक जेल की हवा ना खाए तब तक उसे क्रांतिकारी नहीं कहते। भगत सिंह की बात सुनकर राम सिंह बोल पड़ा, तुम समझ नहीं रहे हो भगत, वहां हमारे हजारों क्रांतिकारी साथी चौरा चौरी पुलिस के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। सारे क्रांतिकारी गुस्से में हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। अब जाकर भगत सिंह को समझ में आया कि राम सिंह और बनवारी लाल इतने परेशान क्यों थे। बनवारी लाल और राम सिंह को कुछ देर इंतजार करने का कहकर भगत सिंह घर में चले गए और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल ही रहे थे कि मां विद्यावती ने भगत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह कहां रुकने वाले थे। शाम तक लौटने का वादा करने के बाद भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ चौरा चौरी की तरफ रवाना हो गए। अपने बेटे भगत को घर पर आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और उसे फिर से लौट कर जाता हुआ देख मां विद्यावती ने किशन सिंह जी से कहा, कैसे बाप हो तुम? हमारा बेटा ना जाने कैसे कैसे लोगों के साथ रहता है, कई कई दिनों तक घर पर नहीं आता और आप उसे कुछ कहते भी नहीं। अभी तो 20 साल का भी नहीं हुआ। पत्नी विद्यावती की बात सुनकर किशन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत की मां, एक बात समझ लो, हमारा बेटा सिर्फ अब हमारा बेटा नहीं रहा, वो पूरे देश का बेटा बन चुका है। और जो बेटा मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने की कसम खा ले, उसके पैरों में बेड़ियां बांधना अब तो मुश्किल है। मां विद्यावती की नजरों में भगत अभी भी छोटा बच्चा ही था और ऊपर से भगत सिंह का अथाह देश प्रेम देखकर मां विद्यावती को यह डर सताता रहता था कि जोश में आकर कहीं भगत कोई गलत कदम ना उठा ले। दूसरी तरफ जब भगत सिंह और उनके साथी चौरा चौरी पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल असहयोग आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत से बौखलाए फिरंगियों ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें हवालात में डाल दिया था। फिरंगियों की इस हरकत से गुस्साए क्रांतिकारी धीरे धीरे चौरा चौरी पुलिस चौकी के आसपास इकट्ठा होने लगे थे। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई भीड़ को देख फिरंगी अफसर ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन हवाई फायर करने की बजाय सिपाहियों ने सीधे भीड़ पर ही गोलियां दागना शुरू कर दिया और इस फायरिंग में 3 क्रांतिकारी शहीद हो गए। एक तरफ अपने साथियों की शहादत से क्रांतिकारियों की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ फिरंगियों के सिपाहियों की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। अब फिरंगियों के पास भागने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार फिरंगी पुलिस के सिपाही भागे और चौरा चौरी पुलिस की चौकी में जाकर छुप गए। दूसरी तरफ अपने 3 साथियों की मौत से गुस्साई क्रांतिकारियों की भीड़ पूरे थाने में घुस गई और थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि थाने में छुपकर बैठे सभी 22 पुलिसकर्मियों की झुलसने से मौत हो गई। जब भगत सिंह ने घटना स्थल पर जाकर देखा
तो उनके होश उड़ गए। कई क्रांतिकारी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। भगत सिंह और उनके साथी घायल क्रांतिकारियों का इलाज और इंतजाम करने में लगे हुए थे कि एक साथी ने भगत सिंह के पास आकर कहा, भगत, गांधी जी की तरफ से एक संदेश आया है। वो इस घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अब असहयोग आंदोलन के नाम पर कोई जुलूस या कार्यक्रम नहीं होगा। अपने साथी की बात सुनकर भगत सिंह ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है इसका? क्यों नहीं होंगे जुलूस और कार्यक्रम? भगत सिंह की क्रांतिकारी साथी ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब ये कि चौरा चौरी में हिंसा और 22 सिपाहियों की मौत से बापू बहुत आहत हैं। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है। ये सुनते ही भगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगत सिंह उसी गुस्से में बोले, ये बापू आखिर चाहते क्या हैं? उन्हें बस 22 फिरंगी सिपाहियों की मौत नजर आ रही है और बरसों से फिरंगियों की गोलियों से जो हमारे साथी मारे जा रहे हैं उनका क्या? बापू के अहिंसा के रास्ते पर चलने से तो मिल चुकी आजादी। इतना कहने के बाद भगत सिंह गहरी सोच में खो चुके थे। भगत सिंह को भाव शून्य अवस्था में देख एक साथी क्रांतिकारी ने भगत सिंह से पूछा, कहाँ खो गए भगत? क्या सोच रहे हो? भगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि गांधी जी का अहिंसा का रास्ता सही है या गलत, लेकिन मैं अब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकता। भगत सिंह ने अपने इन शब्दों को बड़े ही आत्मविश्वास और गहराई के साथ कहा था। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या भगत सिंह सचमुच गांधी जी का साथ छोड़ देंगे? अगर भगत सिंह गांधी जी का साथ छोड़ते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या भगत सिंह का गांधी जी के विचारों से अलग होना सही निर्णय था? ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।